हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव फॉर स्टडी। तो मैंने पहली वाली वीडियो में क्लास 9 का विज्ञान का सिलेबस डिस्कशन किया था। तो आज मैं आपके लिए पहला पार्ट पढ़ाऊंगा और आपको पता ही होगा आपका पहला पार्ट रसायन विज्ञान में क्या है। पार्ट नंबर 1 हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, ये है आपका पहला चैप्टर रसायन विज्ञान कक्षा 9। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। आप देखते होंगे कि आपके या हमारे आसपास में जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ क्या है। अब देखिए, सबसे पहला आपका हेडिंग रहेगा पदार्थ। पदार्थ क्या है, तो इसकी परिभाषा आपके लिए लिखा दे रहे हैं। ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। देखिए, वैज्ञानिकों ने पदार्थ होता है उसे पंच तत्व में वर्गीकृत किया है। पंच तत्व हमारे कौन कौन से हैं? पंच तत्व वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश। कितने तत्व हो हमारे? 1 2 3 4 5। इन्हें क्या बोलते हैं? पंच तत्व। वैज्ञानिकों ने पदार्थ को पंच तत्व में भेद किया है, जो कौन कौन से आपके? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया है द्रव्यमान। ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो। तो द्रव्यमान क्या होता है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगा? आपका द्रव्यमान। तो आपको पदार्थ पता चला, ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक। वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने तत्वों में वर्गीकृत किया है? 5 तत्वों में। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश। अब देखिए, अब बात करते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अगला आपका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कि पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें अणु कहते। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं।
जैसे देखा होगा आपने रेत, रेत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो रेत भी क्या है हमारा पदार्थ। अब देखिए फील करिए अपने आप में, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, जैसे मेज, कुर्सी, वृक्ष, बर्तन, ये सब क्या है यहाँ पे पदार्थ। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि पदार्थ है क्या नहीं। तो जैसे आपका हो गया स्नेह, स्नेह ये आपका पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसमें द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरता है। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्यार। अब देखिए सुगंध, सुगंध, खुशबू, सुगंध, ये भी पदार्थ नहीं है क्योंकि ना तो इसका द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरता है। अगला है आपका स्नेह, सुगंध और विचार। क्या विचार आपका पदार्थ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो ये स्थान घेरता है और ना ही इसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ केवल वही होंगे जिनका द्रव्यमान हो और स्थान घेरते हो। तो ये तीनों स्नेह, सुगंध, विचार, ये आपके पदार्थ नहीं है क्योंकि ना तो इनका द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरते हैं, इस वजह से ये पदार्थ नहीं। ठीक। अब बात की जाती है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। अब आपका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा पदार्थ की अवस्था। चलिए इसे थोड़ा रख कर देते हैं। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पहली आपकी जो अवस्था होती है ठोस, दूसरी जो आपकी होती है द्रव, और तीसरी जो आपकी अवस्था होती है वो होती है गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है आपकी पदार्थ की अवस्था। अब ठोस क्या होता है? ठोस ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होती, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते ठोस पदार्थ कहलाते। ठोस पदार्थ कहलाते। ठोस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ के लिए क्या होना चाहिए? आपका जो आकार है और आयतन, ये दोनों क्या होना चाहिए? निश्चित होने चाहिए। जैसे लोहा, लकड़ी, ये क्या है आपके ठोस पदार्थ हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब देखिए आयतन क्या होता है? आयतन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयतन जो शब्द आया इसका मतलब क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उस वस्तु का आयतन कहलाता है।
कोई भी वस्तु में जितना स्थान घेरती है क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ आयतन। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का या उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन कहते हैं। क्या होता है? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर मेरे पास जितना स्थान घेरेगा, जैसे मान लीजिए इसने इतना स्थान घेरा, तो ये जो स्थान घेरेगा, तो इसका जो स्थान जो इतना घेरा होता है वो क्या कहलाएगा? मार्कर का। जैसे मार्कर है तो मार्कर का आयतन कहलाएगा। अर्थात कोई वस्तु जितना भी स्थान घेरेगी वही उसका आयतन है। ठीक। अब ये जो रहा आपका ठोस। अब देखिए ठोस, आपको पता है जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और हमारा ठोस भी क्या है? एक पदार्थ है। तो ये भी किससे मिलकर बना हुआ? कणों से मिलकर। तो इनके जो कण होते हैं, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो बहुत आसपास होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है, ये कण है छोटे छोटे। इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। जैसे रिक्त स्थान क्या हो गए? जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, रिक्त स्थान अर्थात खाली स्थान। जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल का मान अधिक होता है। आकर्षण बल क्या होता है? जब एक कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है, या दोनों कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं आपके, उनके कणों के बीच आकर्षण बल का मान अधिक होता है, और आकर्षण बल की वजह से ही ये जो कण होते हैं वो एक दूसरे के निकट होते हैं, और यही कारण है कि इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक। अब ये तो रही ठोस की बात। अब आता है अपना द्रव। तो द्रव के लिए क्या करेंगे? इसे रब कर देते हैं। अब आपका हेडिंग रहेगा द्रव। द्रव की परिभाषा क्या है? द्रव क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका केवल आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता, द्रव पदार्थ कहलाता है। द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल आदि।
पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है आपके द्रव पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनका केवल आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात इनका आकार निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर पानी है, आप उसे चाहे आप किसी भी बर्तन में करें वो 1 लीटर ही रहेगा, अर्थात उसका आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया। आयतन क्या है, निश्चित है। लेकिन आप उसे जिस बर्तन में करेंगे वो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए पानी है, हमारे पास 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक, और उसे हम किसी जग में करते हैं तो वो जग का आकार ग्रहण कर लेगा। और यदि उसे किसी फैले हुए बर्तन में करें तो वो फैले हुए बर्तन जैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा, अर्थात द्रव को जैसे बर्तन में करोगे उसी प्रकार का वो आकार ग्रहण कर लेगा। तो आप और जो द्रव पदार्थ होते हैं वो बह सकते हैं, जैसे इन्हें गिराओ, इनमें बहने की थोड़ी क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन ठोस पदार्थ आपके बह नहीं सकते। जैसे पानी है, इसे जैसे हम गिराएंगे किसी पर तो ये तुरंत बहने लगेगा, लेकिन ठोस पदार्थ बहते नहीं। क्यों? अब बात की जाए, जैसे ये तो थे आपके ठोस पदार्थ के, अब द्रव पदार्थ के देखिए। ये आपके मान लीजिए द्रव पदार्थ है और ये आपके छोटे छोटे कण हैं। इनके जो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है, अर्थात इनके कणों के बीच रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा होता है। किसकी अपेक्षा? ठोस के। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। अब देखिए बात की जाए आकर्षण बल की, तो इनके कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। आकर्षण बल जो ठोस पदार्थ है उनमें थोड़ा अधिक होता था या ज्यादा था, लेकिन द्रव में ठोस से थोड़ा कम होता है। यही कारण है कि आकर्षण बल कम होने के कारण इनके बीच रिक्त स्थान और थोड़ा कण दूर दूर एक दूसरे से स्थित होते हैं, अर्थात इनमें आकर्षण बल का मान कम होता है। अब ये था आपका द्रव पदार्थ। अब इसे रब करते हैं, फिर आता है आपका गैस पदार्थ। गैस पदार्थ क्या होते हैं ये बताएंगे, तब तक इसे रब करते हैं। अब आपका है गैस पदार्थ। गैस पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, दोनों निश्चित नहीं होते, गैस पदार्थ कहलाते हैं। गैस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी पदार्थ हैं जो आपके गैस पदार्थ, जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है आपके गैस पदार्थ। देखिए गैस पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है, जैसे आप अभी आपके पास किसी पात्र में बंद है और जैसे उस पात्र से या बर्तन से बाहर निकालेंगे
तो ये चारों दिशाओं में फैल जाएगा, अर्थात इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, गैस पदार्थ। अब देखिए ये आपके गैस पदार्थ के कण हैं, गैस पदार्थ के कण हैं। आपने देखा होगा कि ठोस में इनके बीच जो स्थान होता, रिक्त स्थान होता था, वो बहुत कम होता था, और द्रव में थोड़ा ठोस से अधिक होता था, लेकिन गैस में सबसे अधिक होता है। और इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है। गैस पदार्थों के बीच आकर्षण बल का मान अधिक होता है। और देखिए थोड़ी मिस्टेक सी महसूस हो रही है मुझे, इसमें आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता था, ठोस में आकर्षण बल का मान अधिक होता है और द्रव में थोड़ा कम होता है, लेकिन गैस में बहुत अधिक कम होता है। आकर्षण बल का मान गैस पदार्थ के लिए सबसे कम होता है, ठोस से भी और द्रव से भी कम होता है। और यही कारण है कि इनके इन कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, रिक्त स्थान काफी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल का मान कम होता है। ये आपके जो कण हैं, गैस के कण हैं, गैस पदार्थों के कण हैं, इनके बीच आप देख रहे होंगे ये कितना कितना रिक्त स्थान है। तो ये थे आपके गैस पदार्थ। आपको इस चैप्टर में पता ही चल गया होगा, ठीक है। और उसमें आगे को देखते हैं, इसमें जो भी प्रश्न होंगे। तो आज में इस वीडियो में बस केवल इतना ही पढ़ाएंगे, ठोस द्रव गैस। आप इसे तैयार कर लेना, एक बार फिर देखते हैं। वन शॉट कीजिए, मैं इसे रब कर दूं। देखिए आपको याद कैसे होगा, ये ठोस द्रव गैस है अपना, ठोस द्रव और गैस। ये केवल आकार और आयतन पे टिका हुआ है, आकार एवं आयतन पर। देखिए ठोस होता है आपका, उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और आपका जो द्रव होता है उसमें आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक। अब बात की जाए गैस की, गैस पदार्थ की, तो गैस में ना तो आपका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इस तरीके से आप चाहो तो याद कर सकते हैं आकार एवं आयतन को। तो उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे। द्रव में आपका आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। गैस में ना तो आपका आकार निश्चित होगा और ना ही आपका आयतन निश्चित होगा। तो ये आज के चैप्टर में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।